Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am शिष्टपाल चौहान, आपका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं हिंदी भाषा के माध्यम से जॉन कीट्स की एक शॉर्ट बायोग्राफी आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स जॉन कीट्स के बारे में इंग्लिश में जानना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा मैं, उसको देख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये मैंने बायोग्राफी ऑफ जॉन कीट्स बनाई है। तो शुरू करते हैं। John Keats was one of the 5 great romantic poets of English language. It's very unfortunate that he was the last to be born and the first to die out of the 5 great romantic poets of England. His other contemporary great poets were William Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley and Lord Byron. जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन कीट्स 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स में से एक हैं। ही इज वन ऑफ द 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स। अफसोस की बात यह है कि जॉन कीट्स का जन्म इन 5 महान कवियों में सबसे बाद में हुआ और सबसे पहले इनका देहांत हुआ, और वो भी जस्ट 25 इयर्स मुश्किल से कंप्लीट हुए होंगे तब इनका देहांत हो गया। और इनके दूसरे जो कंटेम्परेरी पोइट्स हैं, जो 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स जिनको कहा जाता है, उनमें से 4 और हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कोलरिज हैं, पी.बी. शैले हैं और लॉर्ड बायरन। जॉन कीट्स वाज born in London on October 31, 1795. He died just in the prime of his life and could hardly complete his 25th year of his age. He devoted his short life in the field of writing great poetry that is marked by perfection, vivid imagery and great sensuous appeal. जॉन कीट्स का जन्म लंदन में अक्टूबर 31 को सन 1795 ईस्वी में हुआ, और जब वो मुश्किल से 25 वर्ष अपने आयु के कंप्लीट कर चुके थे, मुश्किल से उन्होंने अपनी उम्र के 25 वर्ष कंप्लीट किए थे, तभी उनका देहांत हो जाता है। और ये बहुत ही दुखद घटना है। और उन्होंने अपना छोटा सा जीवन महान पोइट्री लिखने में लगा दिया, और उनकी पोइट्री परफेक्ट है, जिसमें इमेजरी वर्ड पिक्चर्स हैं, बहुत ही स्पष्ट है। और 5 सेंसेस जो होती है हमारी, सूंघने की, टच करने की, सुनने की, स्मेल की, ये सारी जो सेंसेस हैं वो बहुत अपील करती हैं उनकी पोइट्री में। एक इमेजरी बन जाती है और ऐसा लगता है अगर वो कोई जिक्र कर रहे हो, किसी फल का जिक्र कर रहे हो, तो लगता है कि वो सुगंध उस फल की हम तक पहुंच रही है। और अगर मिठास की बात करते हैं, मेलो स्वीटनेस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है वो मिठास हमारी जीभ में महसूस हो रही है। तो महान पोइट हुए हैं, हर तरह से इनकी पोइट्री कंप्लीट है, परफेक्ट है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने परफेक्शन प्राप्त की और महान पोइट्री लिखी। आज लोग उनके कार्यों पे पीएचडी करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में इनकी पोइट्री पढ़ी जाती है, थीसिस लिखे जाते हैं। तो इतने महान पोइट थे जॉन कीट्स। इनके अर्ली जीवन पे आ जाते हैं, उनकी एक झलक देख लेते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा है। He was one among the 4 children of his parents, Thomas and Francis. इनके 4 भाई बहन थे, उनमें से वो एक थे। He lost his father when he was just of 8 years. मात्र 8 वर्ष के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई। It had a very profound effect on his mind. His father was a stable keeper. One day he fell down from a horse and thus died of deep injury in his skull. इनके फादर स्टेबल कीपर थे, घोड़ों के अस्तबल में काम करते थे। एक दिन घोड़े से वो नीचे गिर गए जमीन पे और इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से इनके फादर का देहांत हो जाता है। In a way, John Keats' short life was full of shocks and sufferings. His father's death left the family in financial crunch. It was difficult for his mother to manage home. एक तरह से अगर हम जॉन कीट्स का छोटा सा जीवन देखें तो वो सदमों और दुखों से भरा हुआ है। उनके फादर की आकस्मिक डेथ ने उन पर बहुत ही गहरा असर डाला था और इनके परिवार में पैसे की कमी आ गई, फाइनेंशियल आर्थिक संकट आ गया और इनकी मदर के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। इनकी मदर ने बहुत जल्दी ही किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। वेरी सून शी आल्सो लेफ्ट द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टी एंड रीमैरिड टू ए पर्सन। जल्दी ही वो बच्चों को मुसीबत में छोड़कर किसी और से शादी कर लेती हैं और बच्चों को उन्होंने अपनी मदर के पास केयर के लिए भेज दिया। शी लेफ्ट द चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हर मदर, और बच्चे अपनी नानी के पास रहने लगे।
When she finally returned to her family, she was suffering from tuberculosis and she died in the early 1810। और जब वो लौट के आई तो ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से वो पीड़ित थी और 1810 वर्ष के आरंभ में ही उनका देहांत हो जाता है। His solitary life made him a voracious reader in English literature। और इनके जीवन में जो अकेलापन था, जो सोनापन था, उसने इन्हें अंग्रेजी लिटरेचर के एक बहुत बड़ा रीडर बना दिया। जॉन क्लार्क, द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल, encouraged him to take keen interest in English literature। इनके स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने इन्हें इंग्लिश लिटरेचर, खासकर रेनेसां टाइम का लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सो ही फाउंड सोलेस एंड कंफर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इस तरह से जॉन कीट्स ने वर्ल्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर में, साहित्य की दुनिया में सांत्वना महसूस की, आराम महसूस किया, कंफर्ट महसूस किया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 1810 कीट्स लेफ्ट स्कूल फॉर स्टडीज। 1810 के अंत में उन्होंने स्कूल छोड़ के मेडिसिन की स्टडीज लंदन के किसी हॉस्पिटल में शुरू कर दी और वो एक लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर बन गए, मतलब वो मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने। अब आते हैं कीट्स की पोइट्री के बारे में, जो उन्होंने महान पोइट्री लिखी उसका जिक्र कर लेते हैं। बट कीट्स लव फॉर पोइट्री वाज वेरी मच डोमिनेटिंग इन हिम। जबकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, लोगों की बीमारियों के इलाज करना शुरू कर दिया था, परंतु पोइट्री के प्रति उनका जो लगाव था वो बहुत ही डोमिनेटिंग था उनमें। ही मेट ए पब्लिशर ले हंट विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड काउडन क्लार्क। काउडन क्लार्क उनका फ्रेंड था, उसकी मदद से वो ले हंट, मशहूर पोइट ले हंट जो कि पब्लिशर थे, उनसे मिले वो। दस ले हंट बिकेम हिज फर्स्ट पब्लिशर और ले हंट उनका पहला पब्लिशर बन गया। इट्स ले हंट हु इंट्रोड्यूस्ड जॉन कीट्स टू टू अदर ग्रेट रोमांटिक पोइट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पी.बी. शेले। और ले हंट ने ही जॉन कीट्स की इंट्रोडक्शन अंग्रेजी के दो महान कवियों से करवाई, जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ और पी.बी. शेले। In 1817, Keats' first volume of poetry, Poems by John Keats, was published। 1817 में जॉन कीट्स की कविताओं का पहला वॉल्यूम छपा, जिसका टाइटल था Poems by John Keats। The next year, his long poem of 4000 lines titled Endymion was published। और अगले वर्ष उनकी एक लंबी पोएम जिसमें लगभग 4000 लाइन्स थी वो पब्लिश हुई। दैट पोएम वाज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ, और ये पोएम ग्रीक मिथ पे आधारित थी। But John Keats had to face severe criticism for his published works and it had deep impact on his poetic career। परंतु जॉन कीट्स के जो पब्लिश्ड वर्क्स थे, जो भी पोएम्स पब्लिश हुई थी, उनकी बहुत ही तीखी आलोचना की गई। तो इस आलोचना का उनके पोइटिक करियर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। बट ही डिडंट लूज हार्ट, परंतु जॉन कीट्स ने साहस नहीं छोड़ा। ही कंटिन्यूड थिंकिंग एंड रीथिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री इन रिलेशन टू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। उन्होंने अपना मूल्यांकन, अपने वर्क्स का मूल्यांकन करना जारी रखा, बार बार सोचते, दोबारा सोचते पोइट्री के विषय पे, और पोइट्री का ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ क्या लिंक है उसके बारे में सोचते रहे। और एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्ट्रिन जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग विलियम शेक्सपियर ने भी खूब किया, तो उसके बारे में भी उनका माइंड काम कर रहा था। हिज फर्स्ट शेक्सपियरियन सोनेट व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी वाज पब्लिश्ड इन जनवरी 1818। उनका पहला शेक्सपियरियन सोनेट जिसका टाइटल था व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, जनवरी 1818 को पब्लिश हुआ। आफ्टर 2 months इजाबेल वाज पब्लिश। इसके 2 महीनों के बाद इजाबेल पब्लिश हुई। इट वाज इन अर्ली 1819 कीट्स रोट ग्रेट पोएम्स लाइक Lamia, The Eve of Saint Agnes, and also his great odes like Ode
on indolence, on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy, and to autumn. He also wrote 2 versions of Hyperion. वर्ष 1819 के अर्ली में आरंभ में उन्होंने महान पोएम्स लिखी, जैसे कि लामिया होगी, द ईव ऑफ सेंट एग्निस होगी, और इनकी महान ओड्स जो सारे विश्व में प्रख्यात हैं, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, टू साइकी, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलंकली एंड टू ऑटम, ये पब्लिश हुई। और इन्होंने 2 वर्जन हाइपीरियन के भी इसी वर्ष में पब्लिश किए, लिखे। ड्यूरिंग द ईयर 1819 किड्स वाज इन अटर इलनेस। 1819 वर्ष में तो वो बीमार पड़ गए थे। इन द बिगिनिंग ऑफ 1820 द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वर क्लियर एंड इन द अर्ली दिसंबर ऑफ 1820 किड्स डाइड इन रोम। और वर्ष 1820 के आरंभ में ही इनके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स पाए गए, वो स्पष्ट हो गए थे। और इसके पश्चात दिसंबर 1820 तक पहुंचते पहुंचते उनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से जॉन कीट्स के लाइफ, शॉर्ट लाइफ आपके सामने मैंने पेश की। किसी और दिन किसी और पोइट या राइटर के बारे में उनकी जीवनी लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।